पुलिस पर पत्थरबाजी का अंजाम क्या होता है, इसकी सबसे ताजा तस्वीरें पठान कॉलोनी से आ चुकी हैं। देखिए, सुबह सुबह पुलिस यहां पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची। पठान कॉलोनी में पहुंचती हुई पुलिस नजर आई और उसके बाद जो हुआ उसका एग्जाम्पल अब सेट होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जाम्पल सेट किया गया कि मस्जिद से पत्थर चलेंगे तो पीले पंजे का कहर बरपना तय। ये वही इलाका है जहां कुछ दिनों पहले भाईजान ने पत्थर बरसाए थे। पठान कॉलोनी में तड़के अफरा तफरी मच गई। भाईजान की नींद खुली तो सामने बुलडोजर खड़ा था। सीधी तस्वीर है जी राजस्थान न्यूज पे। बुलडोजर एक्शन की शुरुआत चौमू में पत्थरबाजों पर एक्शन की शुरुआत हो गई है। जिस पठान मोहल्ले में पुलिस पे पथराव किया गया था वहां पे बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर के चौमू में पुलिस ने पूरी तरह से इलाके को छावनी में बदल दिया। भाईजान की पहले की हरकतों को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही नहीं छोड़ना चाहती थी। बुलडोजर एक्शन तो शुरू हो गया। मस्जिद के सामने पड़े जिन पत्थरों को हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, वो पत्थर पीले पंजे के वार से चकनाचूर होने लगे। जो हाथ पुलिस पर पत्थरबाजी कर खुद को हीरो मानने लगे थे, वो हाथ बंधे हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पुलिस ने इलाके का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर चौमू में पिछले हफ्ते कलंदरी मस्जिद के पास बस स्टैंड क्षेत्र में लंबे समय से पड़े हुए बड़े पत्थरों और लोहे की रेलिंग को हटाने की कोशिश की गई, जो सड़क पर एक तरह से अतिक्रमण था। 25 दिसंबर की रात को मस्जिद समिति और नगर निगम के बीच में बातचीत हुई, जिसमें पत्थर हटाने पर सहमति बन गई। लेकिन 26 दिसंबर की सुबह पुलिस ने जब बुलडोजर से रेलिंग हटाने की कार्रवाई शुरू की तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। अफवाह उड़ाई कि पुलिस पत्थर हटाने के बहाने मस्जिद तोड़ने पहुंची है। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर बितर किया और स्थिति तनावपूर्ण होने पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। साथ ही इसके बाद हालात जब काबू में आए तो फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने 110 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया और 2 दर्जन के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई। प्रशासन ने 29 दिसंबर को इलाके में 4 अवैध निर्माणों और 20 अवैध बूचड़खानों पर नोटिस चस्पा किया, जिनमें से 3 दिन की मोहलत दी गई थी कि सीढ़ियां, रैंप, प्लेटफॉर्म ये सारी सार्वजनिक भूमि से हटा लिए जाए, वरना बुलडोजर चलेगा। और जब मोहलत पूरी हुई तो पठान कॉलोनी में आज बुलडोजर चल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चौमू की पठान कॉलोनी में योगी मॉडल वाला बुलडोजर चला तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पत्थरबाजों का पुलिस ने ऐसा इलाज किया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2 पक्षों में विवाद हो गया। यहाँ 2 पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इतना ही नहीं, घर पर लाठियों से हमला कर दिया। बताया गया कि 2 पक्षों में बच्चों को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 घरों की छत पर भारी संख्या में लोग मौजूद दिखे, जो एक दूसरे पर पथराव करते नजर आए। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हो ही रही थी कि एक गुट के लोग लाठी डंडों के साथ दूसरे गुट के घर में घुस गए, जिसके बाद वहाँ जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद वहाँ से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुँच गयी, मामले को शांत करवाया गया। पथराव में कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। बताया गया कि बच्चों को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। योगी फोर्स पत्थरबाजों का इलाज किस लेवल पर करती है, लोगों को पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।